कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिपाल है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर नई दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ और मैं वाइस चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसी डिपार्टमेंट। जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव है, जो एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे थे और अब जो नतीजे आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले, क्या लग रहा है? जो एग्जिट पोल था ये तो फर्जीवाड़ा था। एक उन्होंने घर में बैठ के एसी में बैठ के ये बनाया था, कोई किसी ने ग्राउंड पे जाके नहीं बनाया था। ऐसा ही इन्होंने 2004 के अंदर भी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सारे सर्वे इंडिया साइनिंग का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था उस पर चल रहे थे, मगर वो फेल हो गए थे। सेम उसी तरह पे 2004 के बाद 2024 का जो है वो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से संविधान खतरे में है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था, क्या वो सच साबित हुआ या उस पहुंचा हुआ? बिल्कुल संविधान खतरे में, ये इंडिया गठबंधन ने नहीं कहा था। ये तो मोदी सरकार में मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया, उनके 5-5, 6-6 मंत्रियों ने, जो कि मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़े, उन्होंने भी कहा कि भारतीय संविधान को बदलेंगे, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। और उसका जवाब आज हमारी भारतीय जनता ने दे दिया है, क्योंकि भारतीय जनता को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है भगवान के बाद तो है भारतीय संविधान, क्योंकि सारे अधिकार हमें इसी संविधान से मिले हैं। खासकर गरीब तबका, दलित तबका, मुसलमान पिछड़े, वो जो कुछ भी मिला है इस भारतीय संविधान से मिला है, ना कि किसी और से मिला है। अभी भी देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए जो है वो मजबूती के साथ आगे खड़ा है और अभी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो पीछे है। तो क्या लगता है, सरकार बना पा रहे हैं? नहीं, आपके आंकड़े गलत है, पीछे नहीं है, इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और 5 बजने दीजिए, 5 बजे तक 300 प्लस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन अपने बलबूते पे 300 पार कर लेगा। और अभी एनडीए के अंदर भी खलबली मच गई है। अभी जो सूत्र हैं हमारे, उनमें से नीतीश कुमार जी जो द्वारा पलटी मारने वाले हैं और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी, वो भी इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। और अभी और भी उनके दल हमारे साथ जुड़ेंगे और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि जो मेहनत राहुल गांधी जी ने 2 साल पहले स्टार्ट की थी, जो पहली यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और 4000 किलोमीटर पैदल चले, और उसके बाद दूसरी यात्रा जो उन्होंने की मणिपुर से लेकर मुंबई तक, ये उनकी मेहनत का, हमारे जननायक राहुल गांधी जी की मेहनत और जनता का विश्वास, जो राहुल गांधी जी पे जनता ने उम्मीद जगाई है, जो विश्वास जगाया, ये आज उसका रिजल्ट है। यूपी में एक खेला हो गया, क्या कहते हैं आप? यूपी में तो खेला होना ही था, क्योंकि 2 शहजादे, 2 लड़के अब बड़े हो गए हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की जो जोड़ी ने धमाल मचा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने होते होते 70 सीट इंडिया गठबंधन यूपी से जीत रहा है। और कांग्रेस अपने बलबूते पर भी, जो कांग्रेस के हिस्से में 17 सीट आई थी, उनमें से भी कम 12 सीटें। और राम मंदिर बीजेपी की तरफ से बनाया गया, वहाँ पे राम मंदिर को प्रोजेक्ट किया गया, पूरे चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया, तो क्या वो फेल होता होगा? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा नहीं गया है। क्योंकि 92 में भी आपने देखा होगा कि 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उससे ज़्यादा गर्म मुद्दा तो था नहीं, मगर उसके बाद भी बीजेपी यूपी के अंदर हारी थी। मानते हैं इस बात को आप? जब वहाँ पे नारा चला था सामाजिक आंदोलन का, काशीराम जी और मुलायम सिंह जी का, कि मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए श्री राम। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो वापसी है वो नतीजे कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस ने जो वापसी यूपी में की है, क्या लगता है उसको और आगे बनाया रखा जाएगा या आगे और बढ़त मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने नई कांग्रेस को पैदा किया है, नए युवा जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, नया जोश जुड़ रहा है पार्टी के साथ। और आने वाले टाइम में देश के अंदर कांग्रेस, यूपी के अंदर भी कांग्रेस, हर जगह आपको कांग्रेस नजर आएगी। राहुल गांधी में जो ऐसा बदलाव नज़र आया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने न्याय यात्रा शुरू करी और लगातार वो लोगों से जनसंपर्क अभियान उनका चलता रहता है, तो क्या लगता है कि इतनी मजबूती उनमें के अंदर कहाँ से है? देखो, मजबूती जो आदमी संघर्ष करता है ना, उसको मजबूती ज़रूर मिलती है। और जो मोदी जी ने जो राहुल गांधी जी के ऊपर अत्याचार किए, उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता छीनी, उनका घर छीना, यहाँ तक कि उनको सजा भी सुना दी गई, तो शुक्र है ये भारतीय संविधान की कृपा और सुप्रीम कोर्ट का कि राहुल गांधी जी को वहाँ से राहत मिली। तो ये उसका परिणाम है, इस संघर्षों का परिणाम है कि आज राहुल गांधी जी बिल्कुल चट्टान की तरह मोदी के सामने, अगर कोई इस देश में नेता खड़ा है, मोदी के सामने अगर कोई आँख से आँख मिला के बात कर सकता है, तो वो है राहुल गांधी जी। अगर सरकार बनती है तो पूरा श्रेय किसको जाएगा?
श्रेय तो सबको जाएगा, मगर उसके अंदर सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेय राहुल गांधी जी का रहेगा। बाकी सभी लोग इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हों, अखिलेश जी हों, तेजस्वी जी हों, स्टालिन जी हों, उधर आपका जितने भी गठबंधन के हमारे छत्र में, सबने बहुत मेहनत की है और अब ये युवाओं का देश आगे बनने जा रहा है। जैसे कि आपने तेजस्वी जी को भी देखा, उनको दर्द, पीठ में दर्द होने के बावजूद भी 251 नॉट आउट उन्होंने सफाई करी। दिल्ली के आप नेता हैं, कद्दावर नेता में से देखे जाते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, 7-0 से पीछे चल रहे हैं? 7-0 से पीछे नहीं चल रहे हैं, 4-3 से हम जीत रहे हैं। 4 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। शाम को 5 बजे तक आप इंतजार कीजिए, 4 सीटें पक्का इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आ रही हैं। बहुजन समाज को क्या कहते हैं? बहुजन समाज क्या बिखरा हुआ है या एकजुट है? अब बहुजन समाज की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बहुजन समाज का ही है। भारतीय संविधान बहुजन समाज का है, ये नीला रंग बहुजन समाज का है। बहुजन समाज इस बार संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हमारा जो ये वोट का अधिकार हमें संविधान देता है, इसको बचाने के लिए पूरा बहुजन समाज एक होकर इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा हुआ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, कि सूरज क्या जाने के चांद क्या होता है, सूरज क्या जाने के चांद क्या होता है, ये जमी क्या जाने के आसमान क्या होता है, और जिन्होंने ज़िंदगी भर जुमलेबाजी और झूठ बोलकर भगवान के नाम पे खाया हो, वो क्या जाने कि भारतीय संविधान क्या होता है। एक मिनट दोबारा ये एंगल ही चाहिए। ये